वैसे तो IMF ने पिछले 18 माह में पाकिस्तान पर 70 से ज़्यादा शराइत आयद की हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसा में जो 11 मज़ीद शराइत आयद की हैं, उनमें 3 शराइत मुझे बहुत अच्छी लगी। उनमें जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि जितने भी सरकारी मुलाज़मीन हैं, आला सतह के सरकारी मुलाज़मीन और वफाकी और सूबाई वज़ीर, उनके असासाजात को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि अगर आपको कोई रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ जाए या कहीं कोई डाटा लेना पड़ जाए, तो कोई भी ऑफिशियल ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से आम पब्लिक डाटा कलेक्ट कर पाए और अपनी एक अच्छे से रिसर्च कर पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और IMF ने जो दूसरी शर्त आयद की है वो ये है कि पाकिस्तान के जो 10 मोस्ट करप्टेड इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें से हर हाल में करप्शन को ख़त्म किया जाना चाहिए। जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के कहने पर ही उन्होंने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की है, और उसमें उन्होंने बताया है कि आपके इन इंस्टीट्यूशंस में ये कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से करप्शन होती है। इन कमज़ोरियों के सॉल्यूशंस के ऊपर एक लाहे अमल बनाना चाहिए और उसको पब्लिश किया जाना चाहिए। और इसके साथ IMF ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जितने भी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए कि वो जिन इंस्टीट्यूशंस में भी करप्शन हो उसको पकड़ सकें और डाटा कलेक्ट कर पाएँ। और जो तीसरी शर्त है वो ये है कि शुगर माफिया को शुगर के इंपोर्ट करने पर जो टैक्स में छूट दी जाती है, इस सिलसिला को ख़त्म किया जाए। अब ये होता कैसे है कि जो शुगर माफिया हैं वो पहले कह देंगे कि शुगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, जी एक्सपोर्ट होगी। बाद में कह देंगे कि इसकी शॉर्टेज हो गई है, या तो होर्डिंग कर लेंगे या बारिश का बहाना बना देंगे या गन्ने की प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कि शुगर की कंजम्पशन ज़्यादा हम उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाए, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, आर्टिफिशियल प्राइस हाइक हो जाएगी और जो गवर्नमेंट है वो ब्लैकमेल हो जाएगी। इनको गवर्नमेंट कहेगी कि शुगर को इंपोर्ट करो, और जब ये इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर टैक्स की छूट मिलेगी, और जब टैक्स की छूट मिलेगी तो वो इन्हीं शुगर माफिया को मिलेगी। आवाम जो है वो टैक्स पे कर रही है। तो भाई IMF क्यों ना पीटे, वो कहते हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको कर्जा देते हैं, और फिर भी हमारे ऊपर यही ब्लेम लगाया जाता है कि जिस मुल्क को भी IMF कर्जा देती है वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। तो उन्होंने इस दफ़ा कहा है कि हम इन मुल्कों के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ से करप्शन शुरू होती है, क्यों ना कि उन जड़ों को पकड़ा जाए और उनमें रिफॉर्म्स लाए जाएँ। तो दैट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो।